इंडिया शब्द को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जयराम रमेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 9 सितंबर को G20 डिनर होना है। उसके लिए जो निमंत्रण कार्ड भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का प्रयोग किया गया है। ये तो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। माननीय जयराम रमेश जी ने जो टिप्पणी की है बिल्कुल ही सही है। चूंकि ये देश के राष्ट्रपति महामहिम की अवमानना कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री विशेष सत्र अपने ट्वीट में लिखते हैं। आप पहले इसकी जानकारी देश को देते कि संसद का विशेष सत्र है और महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना में केवल सत्र लिखा रहता है। तो ये तो निश्चित रूप से देश के प्रथम नागरिक का अपमान कर रहे हैं। सत्र बुलाने का अधिकार, सत्रावसान का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति को है। और इंडिया से तो स्वाभाविक इनको मतभेद रहेगा। इनको तो तिरंगा से परहेज रहा है, इनको तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से परहेज रहा है, इनको शहीद आजम भगत सिंह से परहेज रहा है। गिनीज बुक में मिनिस्ट्री ऑफ होम लिखाएगा, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया। अब तो हालात यह हो गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 18 सितंबर 1948 को प्रस्ताव पारित किया संविधान सभा ने, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इंडिया दैट इज भारत, ऋग्वेद में IDYAM का इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि यह आग है, आग के समान इंडिया और हमारा भारत है। यजुर्वेद में की चर्चा की गई संविधान सभा में, IDA आवाज। तो जब यजुर्वेद ऋग्वेद के ये विरोधी हैं, तिरंगा का कोई 3 रंग कह करके अशुभ कहे, तो इनको तो इंडिया, चूंकि गठबंधन का नाम हुआ तो इंडिया से नाराजगी हो गई। भारत अगर नाम रखते तो उससे नाराजगी हो जाती। नीरज जी, हरनाथ सिंह हैं, बीजेपी के सांसद हैं। उनका कहना है कि इंडिया शब्द को संविधान से हटा देना चाहिए, संविधान में संशोधन किया जाए और इंडिया का नाम भारत रख दिया जाए। सो ये जो इंडिया शब्द है ये तो अंग्रेजों ने दिया था। उनको अज्ञानता का अभाव है। लगता है कि वो भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए हैं, वो लगता है चंद्रयान से पढ़ के आए हैं। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के सदस्य थे। इन तमाम लोगों की उपस्थिति में ये लोग मौन रहे। इंडिया दैट इज भारत कहा गया ये दोनों नाम चलेगा। और जिसकी चर्चा यजुर्वेद में है, ऋग्वेद में है, तो स्वाभाविक है ना, इंडिया गठबंधन का नामाकरण से परहेज है। अगर हम भारत भी नाम रखते तभी इनको परहेज था, इंडिया भी रखते तब भी परहेज था। तो इंडिया नहीं बदला जाएगा, भारत नहीं बदला जाएगा। जो इसको बदलने की कोशिश करेगा उसको जनता 2024 में बदल देगी। अच्छा, आप ये जो आपको लग रहा है कि जो आप लोग का गठबंधन इंडिया नाम पड़ गया इसलिए घबराहट है, बेचैनी? हाँ बिल्कुल, थरथराहट है, बेचैनी में है। अब इंडिया जब नाम पड़ा तो देश के प्रधान सेवक ने इंडियन मुजाहिदीन से तुलना कर दिया। लगा कहां से ज्ञान का भंडार ले आए। अरे देश तिरंगा का अपमान करने का तो आपका संस्कार रहा है। अच्छा, ये संसद का विशेष सत्र है 18 से 22 तक। क्या लगता है कुछ कि इंडिया शब्द को हटाने पर कुछ निर्णय हो सकता है? अरे चाहे जो भी निर्णय लेंगे, इंडिया इतना सक्षम है घटक दल कि इनके हर राजनीतिक प्रबंधन का, जिसमें ये वोट का हथियार बनाना चाहते हैं, इनका पर्दाफाश इंडिया गठबंधन करेगा, इनकी कलई खोलेगा और बुनियादी मुद्दों से, रोजगार, महंगाई से भटकाने के लिए गाय, गोबर, मांस, भारत, पाकिस्तान, लव जिहाद अब बिकने वाला है नहीं, तब नया चीज खोज के ले आए हैं। लेकिन इस बार आपको बदल देंगे। तो ये थे पूरे मामले पर हमसे बातचीत करते हुए नीरज कुमार, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो हम लोग का गठबंधन बना है इसका नाम इंडिया है, इसलिए इस शब्द को लेकर केंद्र सरकार में, बीजेपी में बेचैनी है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज, पटना।